जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग 71 बीबीएससी का जो 13 सितंबर का पेपर जो हुआ था, आज हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आप भी स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? तो ये 72 वर्ष हो गई है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये पेरिस शहर में आयोजित किया गया था। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 अकेडमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन के किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो ये पुअर थिंग्स के लिए मिला था। नेक्स्ट, किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो ये कच्छ एक्सप्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेम मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये एक में से एक से अधिक, इसका आंसर डी होगा। आकाशतीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये इसका आंसर डी होगा, एक में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा था? तो इसमें भी उपयुक्त से एक आंसर होगा, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो ये 27 जनवरी को जाना जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाबू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो ये लाइफ ऑफ द हार्ट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। इनमें से कौन सी इनमें शामिल नहीं है? तो ये झेलम नदी होगा जो इसमें शामिल नहीं है। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, जो कि सही होगा। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, जो कि सही होगा। यह पुरुष निरक्षरता को गरीबी का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है, ये करेक्ट नहीं है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है, जो कि गलत है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं थी? तो ये बासमती चावल होगा। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार तो देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है, जो कि नहीं। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र
वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर है, जो कि गलत है। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है, जो कि सही है। का करेक्ट आंसर सी होगा। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो ये आयरलैंड होगा, 20 का करेक्ट आंसर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूनियन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इस हिसाब से इसका आंसर बी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो ये राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIEA, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 31 अक्टूबर 2024 तक भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़कें की लंबाई थी? तो ये राजस्थान होगा। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ के पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैन्युअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को प्रस्तुत करते हैं, 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो कि दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन डॉलर हो गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, NFHS5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के दर्जा दिया है? तो ये जम्मू और कश्मीर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। तो ये ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य इसका 2 होगा। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए महिलाओं पहल। तो ये इसका आंसर 1 होगा। 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल। तो ये नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसका मिलान करने पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वार्षिक PLSF 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी को नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो ये अटल इनोवेशन मिशन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर 2022-23 में हो गई है, तो इसका आंसर बी होगा। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, जो कि करेक्ट होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर ई होगा।
नेक्स्ट, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये उपयुक्त में से एक इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है, जो कि सही है। बिहार की जनसंख्या लभ्यांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, जो कि सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 1 और 2 सही है। PMSFL 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार के प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अधिकांश महिलाएं स्व-नियोजित हैं, जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के विधिक मामलों में परामर्श देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो ये वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो ये समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। तो इस हिसाब से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में, जो कि सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में, जो कि सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, जो कि छठी नहीं 5वीं अनुसूची में है। संघ सूची 7वीं अनुसूची में है। तो इनमें से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, जो कि सही है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित किया जाता है, जो कि सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाग्य में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सामान्य जन का हित संरक्षण सही होगा। तो इनमें से केवल डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो ये
संसद विधि द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। ये सही है। स्थगन से सत्र का अवसान होता है, ये भी सही है। विघटन सदन को समाप्त करता है, ये भी सही है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर डी होगा, केवल 4। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, तो ये राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। नेक्स्ट, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, तो भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, जो कि सही है। तो इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। पंचायती राज का क्या उद्देश्य है, तो जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, डी इसका करेक्ट आंसर है। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होगा, तो इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था, तो ये लाला लाजपत राय होंगे। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग होंगे। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था, तो ये हरदयाल जी को मिला था। नेक्स्ट, एमएओ के कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था, तो ये विलियम मॉरिस होंगे। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मैजिनाट रेखा किस देशों के बीच विद्यमान है, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। होर्मुज जलडमरू जुड़ता है, तो ये पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, तो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविड स्मिथ के नाम से जाना जाता है, तो ये स्थला डमरू होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मृदंग स्तंभित करता है, तो ये स्थानांतरित कृषि को स्थानांतरित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली द्वीप होगा, ये इसका करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सी है, तो ये गोदावरी नदी बेसिन, से इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है, तो ये देवप्रयाग होगा। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो ये नारकोडम और बेरन, देश का करेक्ट आंसर। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है, तो ये कैंची को जीआई टैग मिला है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है,
तो ये शिमला में स्थित होगा। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकटक एक है, तो लोकटक एक झील है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो ये भैंसा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2014 में इसका पुनर्स्थापना किया गया था। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये कैमूर जिला। बिहार है संपूर्ण भारत का पाइराइट उत्पादन करता है, तो ये 95% उत्पादन करता है। बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई जिले में सोना पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम एक लकड़ी के बक्से को 2000 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं, जिसमान तो घर्षण बल होगा, तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 200 न्यूटन होगा। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो ये इसका आंसर डी होगा। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी, तो इसका आंसर सी होगा। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ये स्टील में होती है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा? इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर 2100 जूल होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो ये अनंत तक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर ए होगा, I² लघुपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति को फ्यूज कहते हैं। 0.1 NHCI का समाधान का pH मान है लगभग, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो ये यूरोपियम डोल्ट स्ट्रोनियम एल्यूमिनेट, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्मार्ट सिटी के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये इंडियम टिन ऑक्साइड, भी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये लेवोनिस्ट्रॉल, ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पात्र में क्यों रखा जाता है? तो इसमें से उपयुक्त सभी इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये टेट्राएथिलेटेड का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर सी होगा। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? तो इसका आंसर परजीविता होगा, बी का करेक्ट आंसर होगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर सी होगा, आईजीएम। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो ये UAA इसका करेक्ट आंसर होगा। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है। तो ये लुप्तप्राय। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ये गन्ना होगा, बी इसका करेक्ट आंसर। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो ये पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन, भी इसका करेक्ट आंसर होगा। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो ये एक आंसर सी होगा, APB कोंडेले। आम में हम जो भाग खाते हैं वो मध्य फल भी होता है, भी इसका करेक्ट आंसर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ। तो इसका आंसर डी होगा, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के बीच किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं होने के कारण बेचैनी को बल दिया था? तो ये साइमन कमीशन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने आजाद हिंद फौज को नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस होंगे। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, या किसने कहा था? तो ये वाक्य महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो एन जिन्ना होंगे। इस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्तिरूप दिया था। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसका करेक्ट आंसर होगा। इस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिले। तो ये एनी बेसेंट। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ था? तो ये भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच समझौते को किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो ये सहजानंद सरस्वती
विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय इसको मार दिया गया था। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह होंगे। सूची को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। प्राचीन भारत के स्थान और वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये सुअर तो ये पश्चिम बंगाल में होगा। प्राग्ज्योतिष प्राग्ज्योतिष जो है ये असम में होगा। गिरनार जो है गुजरात में और प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो ये गार्गी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। घटना स्थल है और एक तरफ संबंधित व्यक्ति हैं। तो चोल संगम झील जो होगा ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तो धर्म महामात्र की नियुक्ति ये अशोक के द्वारा। प्रयास की सभा जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और सुदर्शन झील जो राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये बहलोल लोधी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और कौरव वंश। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये साहित्य लहरी जो है उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ इमारत का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ बनवाने वाले का नाम दिया गया है। तो काबुल बाग मस्जिद ये बाबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इलाहाबाद का किला ये अकबर के द्वारा। और इत्माद उद दौला का मकबरा जो नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? व्यक्ति एक तरफ संबंधित दिया गया है। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा जो कि नहीं है। सूची को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ पिता और दूसरी तरफ उनके पुत्र का नाम दिया गया है। तो बाबर के पुत्र का नाम था कामरान। अकबर का होगा जाएगा सलीम। शाहजहां का होगा मुराद। और जहांगीर का होगा खुसरो। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो ये चौथी जो होगी, चतुर्थ। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सन के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि गलत है। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले थे, जो कि सही है।
उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित किया था, जो कि करेक्ट है। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो ये कौटिल्य होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, बंदीवास की लड़ाई या टीपू सुल्तान की मृत्यु। निम्नलिखित उपयुक्त घटनाओं में से कौन कालानुक्रमिक, कौन सा सही क्रम होगा? तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो ये इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो एक तरफ घटना है, संगठन है, और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति। तो पटना चंपारण सत्याग्रह, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये श्याम नारायण सिंह होंगे। और किसान बिहार किसान सभा, तो ये सहजानंद सरस्वती। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए ये 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार से सामान्यता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को याद कीजिए। तो इसका आंसर सी होगा। स्प्रिंग को कोड में UNIC लिखा जाता है, उसी कोड में मोबाइल शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर डी होगा इसको बनाने पे। मुकेश ने अपने पिता मित्र से कहा कि सीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का सीता के साथ क्या संबंध है? तो इसका आंसर सॉल्व करने पे डी होगा, ससुर। राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा चलता है और फिर अंत में बाएं जाता है। अंत में राम किस दिशा में है? तो इसका आंसर पूर्व होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो इसका आंसर मोहिंदर होगा। एक करेक्ट आंसर इसका होगा। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन योगेंद्र से 7वीं रैंक आगे है। यदि योगेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का अंक प्रारंभ से कितना होगा? तो इसका आंसर डी होगा, 16वां। यदि प्लस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग और इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर 77 आएगा। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से द्विगुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 35 होगा। तो रिंग का कोड में लिखा जाता है तथा मोर को न दर्शाया जाता है, तो उसी कोड में इसको कैसे दर्शाया जाएगा? तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे? तो इसका आंसर बी होगा, 5।
कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो इसका आंसर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मधुबनी में इसको आयोजित किया गया था। लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना इसका करेक्ट आंसर होगा। अफ्रीकानस में अभिप्राय किन लोगों से है? तो इसका आंसर सी होगा, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। नेक्स्ट, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित है? तो ये राजू की बावड़ी होगा, 20 का करेक्ट आंसर। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो इसका आंसर एरिक एडमन होगा, 20 करेक्ट आंसर होगा। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। इसरो के GSLV-F15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी? तो इसका आंसर बी होगा, विकसित देशों से 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम $500 बिलियन देने की अपील। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन से अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2023 में मृत घोषित किया गया था? तो ये याला ग्लेशियर होगा, 20 का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 71th बीपीएससी का जो 13 सितंबर का पेपर हुआ था उसके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखे हैं। तो आप लोग भी इसको देखिए और बनाइए। जय हिंद, थैंक यू।